इतने बार हमने पढ़ लिया, एक ही भाव स्तोत्र इतने बार पढ़ा, खुजली भी ठीक नहीं हुई। पता नहीं उन बादी से सूर्य का कुष्ठ रोग कैसे ठीक हुआ होगा। हमको तो ये बातें ऐसी लगती है। हो ही नहीं सकता नमोकार मंत्र से अंजन निरंजन बन गया। तो भाई ऐसा है कि ये सब विषय किसके हैं? श्रद्धान के हैं। किसके हैं? एक गरीब आदमी महाराज के पास गया, बोले महाराज जी कोई मंत्र दो जिससे हम माला माल हो जाए। तो महाराज ने उसको नमोकार मंत्र दिया और कहा जी अड़द यानी काली दाल, उड़द की दाल है, इसको मंत्र पढ़ करके अग्नि में डालते जाना, सब हीरा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोलो। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते उड़द साबित उड़द को अग्नि में डालते जाना, सब। हाँ, करके देखना आज आप। लेकिन क्या करें, अग्नि में डालें कहाँ? क्योंकि गैस चूल्हा है, तो फेंकेंगे तो सब इधर उधर फेंक जाएंगे वो तो मिट्टी का चूल्हा हो, अग्नि में डालते जाना, सब हो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? हीरे हो जाएंगे। वो अपने घर में जाके उसने क्या कहा, अपनी पत्नी को बताया। और उसके बाजू में एक आदमी बिल्कुल गरीब रहता था, तो उसने अपनी पत्नी को जाके बताया कि महाराज ने कहा कि ये नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते उड़द के लिए अग्नि में डालने से सब क्या बन जाएंगे? हीरे बन जाएंगे। तो वो बाजू वाले ने क्या कर लिया, सुन लिया। पर समस्या थी कि उसके घर में उड़द तो था, लेकिन उसे नमोकार मंत्र नहीं आता था। इसके बाद उड़द भी थे, नमोकार मंत्र भी इसको आता था, लेकिन इसे श्रद्धा नहीं हो रहा था। तो मालूम, ये नमो उड़दा लेकर के वो बैठा, नमो अरिहंता, नमो सिद्धा, नमो आयरियाणम, नमो अज्जा, नमो लोए सब सावड़म, पर वो डाले नहीं, क्योंकि ज्यादा साड़ा था, ज्यादा सियाणा था। कहीं हमने उड़दे डाले और नहीं बने तो ये उड़दे और क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। और बाजू पड़ोस वाला था, बोले अरे 10-20 रुपए के उड़दे जल जाएंगे। और हो सकता माला माल, बोलना करम का कल्ला, हो सकता माला माल हो जाए तो मजा आ जाए, मजा आ भी जाए। तो उसने क्या किया कि जो पड़ोसी था नमोकार मंत्र ए पढ़ रहा था और अग्नि में उड़दे वो डाल रहा था, है ना, उसको तो आता ही नहीं था, नमो दूसरे कास्ट का था। तो ए नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धा, नमो आर्याणा, नमो अज्जा, नमो लोए सब। पत्नी बोले डाल डाल, अरे नहीं जल जाएंगी, अरे डाल तो, अरे जल जाएंगी। उसने डाले नहीं, और बाजू वाला क्या करता रहा, वो ध्यान से सुनता रहा। वो बोल रहा था नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धा, नमो आर्याणम, नमो अज्जा, नमो सलम काले उड़दा अग्नियम स्वाहाम स्वाहाम। तो ये डाले नहीं, वो क्या कर रहा था, जैसे उसने डाले तो सारे उड़द क्या हो गए, सब क्या हो गए। तो ये सब धर्म के क्षेत्र में आस्था का महत्व है। किसका महत्व है? धर्म में कितना किया ये बिल्कुल भी प्रयोजनीभूत नहीं है। भाव से कितना किया, भाव से कितना किया, विशेषता भावों से आती है। जिस दिन महिला खुश होकर के भोजन बनाए, बिना मसाले का भी क्या आता है, बोलो ना, बिना मसाले का भी, बस इसको बनाते समय टेस्ट आना, इंटरेस्ट आना चाहिए। बनाने में जब आता है इंटरेस्ट, तो भोजन में अपने आप आ जाता है टेस्ट। और जब गुस्सा में बनाए तब देखो आप, जीरा भी जल जाए, धनिया भी जल जाए, और फिर कह दे जीवन साथी, अच्छे से परोसना है। क्या है परोसने का तरीका? खाना हो खाओ, दिमाग मत खाओ, बस समझ जाओ कि आज पारा 7वें आकाश पर चढ़ा हुआ है, नोक झोंक करने की जरूरत नहीं। जब खुश होकर के बनाते, प्रसन्न होकर के बनाते, एक आत्मीयता से बनाते, तो उस वस्तु का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, उसकी अनुभूति कुछ अलग ही होती है। जब बनाने वाला अच्छे से बनाता है, परोसने वाला अच्छे से परोसता है, खाने वाला अच्छे से
बोलो, खाने वाला अच्छे से खाता है तो उसके लिए स्वस्थ लाभ मिलता है। दवा भोजन नहीं है। बोलो, दवा, अच्छे से बोलो, दवा भोजन नहीं है, भोजन दवा है। दवा भोजन नहीं है, पर भोजन, पर दबा दबा के मत खाना। भोजन, भोजन दवा भोजन नहीं है। बोलो, दवा, दवा भोजन नहीं है, और लेकिन भोजन दवा है, पर दबा दबा के मत खाना। दबा दबा के खाओगे तो दवा खाने, बोलो, दबा दबा के, दबा दबा के, दबा दबा के खाओगे तो दवा खाने जाओगे, और दबा दबा के ना खाओगे तो दवा कभी ना, कभी दवा नहीं खाओगे। दबा दबा के खाते हो, इसलिए फिर क्या करना पड़ता है? दवा दबा के खाते इसलिए दवा खाना पड़ती है। अपनी मर्यादा में खाओ तो कभी भी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकतर लोग दवाइयों के पीछे पड़े रहते हैं, मेडिसिन के पीछे पड़े रहते हैं, गोलियों के पीछे पड़े रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे भोजन थोड़ा, भोजन थोड़ा, अब इतना तो कम करते हैं। दिन में 4 बार तो खाते, ज्यादा थोड़ी खाते हैं। दिन में 4 बार खाते, एक बार में 6-6 रोटी खाते, ज्यादा नहीं खाते ना महाराज जी, बस इतने से। बोलो ना पवन जी, दिन में, अरे आपको तो हमने टारगेट बनाया है, आप थोड़ी खाते हैं। दिन में 4 बार तो भोजन करते हैं, और दोपहर में थोड़ा फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। रात को सोते समय बस 2.5-3 गिलास दूध पीते, ज्यादा नहीं। अब बताएंगे बस इतना सा दूध पिया, बस इतना सा पिया, और पिएंगे पंजाबी गिलास से, पिएंगे पंजाबी गिलास से। फिर भी सवेरे उठते उठते क्या करते? पेटूराम पर हाथ फेर, है ना। जैसे विनय से दिया जाता है वैसे व्यक्ति खाता है। इसलिए ध्यान रख के चलना कि जैसा बनाता है वैसा परिणाम बनता है। तो इसलिए नमोकार महामंत्र के लिए दिया कि नमोकार महामंत्र की महिमा क्या होती, विशेष होती है। आगे देखेंगे। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो अज्जायाड़म, नमो लोए सव्यसाहुड़म। ये इसमें नमोकार मंत्र की महिमा को बतला रहे। नमो सिद्धाड़म, क्या? नमोकार मंत्र की महिमा के लिए बतला रहे कि नमोकार मंत्र की महिमा में नमो अरिहंताड़म, किसके लिए नमस्कार हो? बोलो, किसके लिए? नमो अरिहंताड़म। बोलो, नमो, नमो अरिहंत भगवान को क्या हो? मेरा नमस्कार हो। बोलो, अरिहंत भगवान को मेरा, अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। नमोकार मंत्र का नमो अरिहंताड़म, बोलो नमो अरि, तो अरिहंतों को नमस्कार हुआ। अरिहंत हमारे गुरु है, इसलिए गुरु को भी नमस्कार हो गया। और अरिहंत एक महापुरुष है, उनका चरित्र पढ़ने से प्रथमान योग हो गया, इसलिए उनको भी क्या हो गया? उनको भी क्या हो गया? नमस्कार हो गया। हमारे आचार्य महाराज सुनाते थे इसमें नमोकार मंत्र का कि एक मुनिराज थे। मुनिराज जो थे, मुनिराज तो जंगल में बैठे हुए थे। वो जंगल में जब मुनिराज बैठे हुए थे, जंगल में मुनिराज, तो एक लकड़ी वाला गया। लकड़ी वाला गया तो उसने क्या देखा कि अरे, मैं तो ये सोचता था कि मैं ही सबसे ज्यादा क्या हूं? बोलो, मैं ही सबसे ज्यादा। अरे आज पता चला कि मेरे से भी ज्यादा इस संसार में कोई क्या है? गरीब है। तो उसने महाराज से कहा कि महाराज मेरे पास 2 कपड़े हैं, एक कपड़ा तुम ले लो और एक कपड़ा मेरे पास, आप भी अपने कमर में बांध लेना। बहुत गरीबी आपके पास में, एक भी कपड़ा नहीं, आप नंगे ही रहते हैं। अब क्या समझे उसको, क्या मालूम जी महाराज है क्या है क्या नहीं है। फिर महाराज ने तो नहीं समझाया कि भैया मैं तो नंगे ही रहता हूं, वस्त्रों का उपयोग नहीं करता हूं। तो
उसने बाद में महाराज से पूछा कि महाराज गरीबी दूर करने का कोई मंत्र तो बताओ। बोलो हे महाराज जी, गरीबी दूर करने का कोई मंत्र तो बताओ। तो महाराज ने कहा कि नमो अरि। अब वो तो लकड़ी बेचने वाला लकड़ा, अब उसे क्या मालूम कि नमो अरि हंता, उसको आए नहीं। तो महाराज ने नमो अरि हंता, बोले हंताड़म। अरे बोले पागल, हंताड़म नहीं, नमो अरि, नमो अरि हंताड़म। अब उसको आए नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे सीख गया नमो अरि हंताड़म, नमो अरि हंताड़म, नमो अरि हंताड़म, उसको आ गया। महाराज ने कहा कि जो भी कार्य करो, बोलो जो भी कार्य करो तो नमो अरि हंताड़म बोल करके करना। बोले ठीक है। अब वो लकड़ी काटे तो बोले नमो अरि। उसने बांध करके गट्ठा बनाया तो नमो अरि। उठा करके सिर पर रखा तो बोलो ना नमो अरि हंताड़म। बेचने गया तो कोई सेठ जी ने पूछा कतरा में बेचेगा भैया लकड़ी का गट्ठा? बोले नमो अरि। वो जैन था। वो क्या था? जैन था। वो समझ गया 100 नमो अरि हंताड़म कैसे याद हुआ? बोले चल डाल दी। और अभी तक 2 रुपए का गट्ठा बिकता था, नमोकार मन सुन करके वो 20 रुपए का क्या बिक गया, है ना। 20 रुपए का गट्ठा क्या हो गया, है ना, बिक गया। 20 रुपए का गट्ठा उनका क्या हो गया, है ना, बिक गया। अब वो लेकर के गया तो उसने क्या किया कि जैसे ही पत्नी को दिया तो उसने पूछा कि पैसा कहां से आया 20 रुपए? ये 20 रुपए आपके पास में कहां से आया? बोले नमो अरि, नमो अरि। बोले आज क्या खाओगे? बोलो ना। जो नहीं बोलेगा उसका आज का उपवास हमारे साथ, है ना। क्या खाओगे? नमो अरि हंताड़म खाओगे। पत्नी ने कहा चलो कोई बात नहीं, 20 रुपया तो गरीबों के तो जिस दिन पैसा है उसी दिन समझो त्योहार है। उसने खीर बनाई, अच्छी गरम गरम खीर बनाई। असली चूल्हा पहले जलता ही था, बड़ा चूल्हा हंडा में उसने खीर बनाई दूध डाल करके। लाकड़ा लगा हो तो इतना मोटा लाकड़ा लगा हुआ था। उसने खीर बनाई, शक्कर डाला, सब कुछ डाला। जैसे ही वो खीर खाने के लिए बैठा, खीर खाने के लिए बैठा तो महिलाओं की तो आदत आप जानते ही हो। महिलाओं की तो आदमी को टेस्ट पहले करती, खीर टेस्ट बाद में करेंगी, आदमी को टेस्ट पहले करती। बैठ जाएंगी, क्यों, कैसी बनी खीर, खीर कैसी बनी, आज के पकोड़े कैसे बने, इडली डोसा कैसा बना, बताओ ना। आप तो कुछ बोलते नहीं हो। अरे कुछ तो बोलो, टेस्ट है कि नहीं है। मैंने इतने इंटरेस्ट से बनाया। ये पुरानी आदत छोड़ो, जब देखो जब गूंगा मसान से चुप बैठे रहते, मुंह बनाए। बोलो तो कम से कम, तुम कभी नहीं सुधर सकते। बोलो तो। लगता पक्के निगोसी निकल के आए हो जो तुम बोलते नहीं हो। भैया जैसे ही उसने कहा कि खीर कैसी बनी तो वो बोलता नमो अरि, नमो अरि हंताड़म। उसने कहा ठीक हो जाएंगे घड़ी घंटा में, काम मालूम जो कहां सीखा है नमोकार मन। अब महाराज के साथ में रहेंगे तो यही तो सीखेंगे। उन्होंने पूछा कि फिर पूछा क्या कैसी लगी खीर? तो उसने कहा नमो अरि। उसको गुस्सा आया तो उसने उठा करके वो लाकड़ा था ना अग्नि का, जोर से उनके सिर में मार दिया। और जैसे ही वो मारा कि उसमें से पूरे में अंगारे क्या हो गए, बिखर गए। और वो सारे अंगारे क्या बन गए, हीरे मोती क्या हो गए, बन गए। उसने सारे बटोर के रख लिए। 8 दिन में तो झोपड़ी से महल बनवा लिया उसने। बिल डे नाइट काम चलाया, डे नाइट काम चलाया, महल बन गया, गाड़ी आ गई, है ना, लेटरिन बाथरूम अटैच बन गया, गीजर फीजर सारा सब कुछ झमाझम। वो तो लगे ही नहीं कि लकड़ी वाला था, वो तो बिल्कुल एकदम टाई वाई लगा करके अच्छा बिल्कुल सोने की चेन बहन अंगूठी मंगूठी पहन के। तो अब सामने वाले को तो लगती है कल के दिन तो खाने को नहीं था और आज इतने पैसे वाले हो गए। तो महिला ने पूछा है उससे घर जाके कि भैया तुम इतने पैसे वाले कैसे हो गए?
तो महिला ने शास्त्राएं बता दिया कि जी हमारे पति हैं जी, का मालूम काशी क्या है, नमोरी हंताड़म नमोरी हंताड़म, जो कछु काम करे नमोरी हंताड़म। हमको गुस्सा आया, हमने खीर बनाई, इनसे पूछा कि क्या हुआ, बोले नमोरी हंताड़म, हमने वो चूल्हे का लकड़ा निकाल के सिर पर मारा तो रत्न ही रत्न क्या करे। बोले बस इतने में रत्न, हाँ बोले इतने में रत्न ही रत्न बरसे। अच्छा चलो अपन घर चलते। सेठ जी को तैयार किया, तैयार रहना आज भैया। जैसे ही उसने आओ वहां पर सेठ जी को तैयार किया, आज आपको लकड़ी काटने जाना है, आज आपको लकड़ी काटने जाना है, और एक लंगोट पहनना है और एक कपड़ा इधर डालना है और कुलाड़ी कंधे पर। अब जिंदगी में कभी सेठ जी ने किया हो एसी से बाहर नहीं निकले, खाने पीने वाले राजा महाराज सेठ और लकड़ी लेके गए और कहते जाना नमोरी हंताड़म, तो गए जैसी लकड़ी तो नमोरी हंताड़म गिरते गिरते बची। कुन कभी लकड़ी काटी, उसके बाद में फिर गट्ठा लाए, कोई नहीं खरीद रहा था, बोले फ्री में पटक आए। और तो बनावटी खेल था, या इन्होंने खीर बनाई जे मोटी मोटी लाकड़ा, बोलो मंगवा लेना लकड़ी अच्छी वाली, जे मोटे मोटे लक्कड़। वो तो चूल्हा क्या था, भट्टा था, भट्टा बहुत बड़ा, और खीर भी बहुत बड़े में बनाई, क्योंकि जितने ज्यादा अंगारे होंगे उतने ज्यादा क्या बनेंगे, रत्ने बनेंगे। तो बड़े बड़े टोकने भी मंगा के रखे थे कि भरना पड़ेंगे ना ये। तो जैसी क्या हुआ कि हुआ है सेठ जी, तो बोले भूख लग रही, बोले क्या कहा था, बोल नमो हंताड़ा। आके बैठे खीर खाने को, गरम गरम परोसी। बोले कैसी बनी, बोले बाकी सब ठीक है, शक्कर, बोल नमोरी हंताड़म, अरे अरे नमोरी हंताड़म नमोरी हंताड़म। फिर उससे पूछा गरम तो नहीं है, बोले आगी तो बर रही और इतनी गरम है, और क्या ठंडी है क्या, अरे बोल नमो, बोल नमो, अरे नमोरी हंताड़ा नमोरी हंताड़ा नमोरे, कुछ मत बोले नमो हंताड़म के अलावा।